हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आपका इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, तो आज हम लोग मैथ का ज्योमेट्री पोर्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है मैथ का। ये अक्सर एडवांस लेवल चैप्टर इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है हम सीजीएल लेवल तक की मैथ कवर करेंगे। तो आज से हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो ज्योमेट्री में कुछ चैप्टर्स हैं जो उनको आज पढ़ेंगे हम लोग, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और धीरे धीरे सारी कंप्लीट जानकारी हासिल करेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ज्योमेट्री में कुछ हमारे गिने चुने चैप्टर ही आते हैं, जैसे रेखाएं एवं कोण हो, रेखाएं एवं कोण। ये चैप्टर अक्सर करके पूछा जाता है और इससे भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो बिंदु एवं रेखाएं, त्रिभुज, ट्राइंगल या त्रिभुज, यहाँ पर बिंदु भी लिख लेना, रेखाएं, कोण और बिंदु, ये एक चैप्टर है। ठीक है, ये त्रिभुज है दूसरा, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है चतुर्भुज। चतुर्भुज हम लोग पढ़ेंगे इसी में। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? चतुर्भुज पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? और पॉलीगॉन पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं बहुभुज, पॉलीगॉन, बहुभुज पढ़ेंगे, बहुभुज, पॉलीगॉन। ये 4 चैप्टर हो गए हैं। एक चैप्टर और है हमारा, कौन सा है वो है सर्कल यानी वृत्त। ये ज्योमेट्री के हमारे 5 चैप्टर इम्पोर्टेंस वाले हैं, यही आपको कवर करने हैं और आपकी ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारे 5 चैप्टर हैं, तो इन्हीं से आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हम उठाएंगे, कौन सा वाला? रेखाएं एवं कोण और बिंदु। रेखाएं, बिंदु एवं कोण, कोई सा भी बोल लीजिए। 3 अलग अलग टॉपिक हैं जो एक ही चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए, लेट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। रेखाएं एवं कोण एवं बिंदु। आखिर रेखाएं होती क्या हैं? पहले रेखाएं समझते हैं, या फिर चलिए पहले बिंदु समझ लेते हैं। बिंदु होता क्या है? बिंदु क्या होता है? बिंदु वह होता है जिसकी रेडियस जो है 0 होती है। बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसकी रेडियस 0 होती है, यानी त्रिज्या 0 होती है। कैसे? फिर से समझेंगे। बिंदु एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 0 होती है। ये हमारी वृत्त है, इसकी कुछ त्रिज्या है, फिर ये हमारा वृत्त है, इसकी कोई त्रिज्या है, फिर ये हमारा वृत्त, इसकी कोई त्रिज्या। धीरे धीरे करके एक यहाँ बिंदु बन जाता है, एक यहाँ बिंदु बन जाता है। इसी को हम बिंदु बोलते हैं। जब त्रिज्या 0 पड़ जाती है तब उसी को हम बिंदु बोल देते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा बिंदु होता है। अगर छोटी छोटी चीज़ों में समझना चाहें रेखाएं मोटा मोटा, तो रेखाएं क्या होती हैं? अनंत बिंदुओं से बनी श्रृंखला को रेखाएं बोलते हैं। यानी एक बिंदु एक बिंदु एक बिंदु ऐसे ऐसे करके आप जोड़ते चले जाइए, एक ये रेखा बन जाएगी। तो इसी को हम लोग रेखा बोल देते हैं। रेखा कैसे बनती है? अनंत बिंदुओं को सम्मिलित से रेखाएं निर्माण होती है, यानी रेखा बनती है। ठीक है, तो उसे हम रेखा बोलते हैं, जो अनंत बिंदु को मिलाकर बनाते हैं। तो ये हमारा बिंदु हो गया और ये रेखा हो गई, जो आपको मोटा मोटा समझ लेना है। कोण क्या है? कोण किन्हीं 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण बोलते हैं। जैसे ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, ये बीच का थीटा हो गया। ये है 2 रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो गया। ऐसे ही हम लोग थीटा बोलते हैं। थीटा किसको बोलते हैं? कोण। दो भुजाओं के झुकाव को, 2 भुजाओं के झुकाव को थीटा बोलते हैं, यानी कोण बोलते हैं। तो ये आप कोण समझ गए क्या होता है, बिंदु समझ गए क्या होता है, और रेखाएं समझ गए क्या होता है। तो ये आपको मोटा मोटा परिभाषा समझ लेनी है।
ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट तो होते हैं प्रॉपर्टीज़ जो हमें याद रखनी होती हैं और उसी के बेस पर क्वेश्चंस बनते हैं। हम आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाएंगे तब आप उनको नोट बाय पॉइंट नोट करते चलेंगे और सीखते चलेंगे। तो रेखाएं हमने सीखी। और क्या है इसमें कई प्रकार की रेखाएं होती हैं, जैसे सीधी रेखा, घुमावदार रेखा और रेखाखंड। ऐसे करके इसके कई भाग होते हैं, जैसे सीधी रेखा, घुमावदार रेखा और रेखाखंड। सीधी रेखा क्या होती है, घुमावदार रेखा क्या होती है और रेखाखंड क्या होता है। घुमावदार रेखा को क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं या कर्व जिसे बोल देते हैं। सीधी रेखा सिंपली में आप लोग जानते हैं ये एक सीधी रेखा हो गई, ठीक है। लेकिन घुमावदार रेखा क्या होगी, ये ऐसे होगी, ये घुमावदार रेखा होगी। घुमावदार में विशेषता क्या होता है, यदि रेखा अपनी दिशा बदल दे, सिंपल सी बात है, रेखा अगर सीधी जा रही थी इस डायरेक्शन में आ जाए, दिशा बदल दे, रेखा अपनी दिशा बदल दे, तो उसे हम घुमावदार रेखा बोलते हैं। सीधी रेखा जो अपनी दिशा ना बदले वो सीधी रेखा होती है। रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। तो ये रेखाखंड की पहचान यही, इसके दो बिंदु होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट वाला जो पॉइंट होता है अंतिम बिंदु। ये दो पॉइंट होंगे तो समझ जाइए वो एक रेखाखंड है, ठीक है। तो ये आपके 3 रेखाओं के प्रकार हो गए। इसको आपको खाली समझना है कि ये होता क्या है, बाकी इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। हमको ओनली प्रॉपर्टीज़ नोट करनी है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये आप समझ गए कि रेखाएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की खींची जाती हैं और कैसे बनती हैं। उसके बाद बढ़ेंगे कोड की तरफ। कोड क्या होता है, अभी दोस्तों रेखाएं और भी हैं, उनको और पढ़ेंगे। ये तो हमारी रेखाएं विशेषता कैसे कैसे बनाई जाती हैं वो है। अब पढ़ेंगे रेखाओं के टाइप्स या प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइंस, रेखाओं के प्रकार। रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, रेखाएं मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं रेखाएं, कौन कौन सी, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो दोस्तों ये प्रतिच्छेदी रेखाएं आखिर क्या चीज़ है। देखो, एक रेखा मान लो हमने ये खींच दी, ये हमारी एक रेखा है। अब इसी रेखा को कोई और एक रेखा खींच दे जो कि बीच से काट दे या कहीं से भी प्रतिच्छेद कर दे, उसको आर पार कर दे, तो उसी को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए। दूसरी रेखा कौन सी है, दूसरी रेखा है संगामी रेखाएं। ये सिंपली आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, जो एक बिंदु से कहीं भी बिंदु से, चाहे यहाँ से काट दे, चाहे यहाँ से काट दे, चाहे यहाँ से काट दे, फिलहाल काटना चाहिए, उसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। लेकिन आप समझिए संगामी रेखाएं क्या होती हैं। संगामी रेखाएं, मान लीजिए ये एक लाइन खींची है और यहाँ पर से हमने इसको प्रतिच्छेद कर दिया, ठीक है। अभी तो ये प्रतिच्छेदी लाइन है, लेकिन जब इसी पॉइंट से हम और भी लाइन खींच देते हैं उसी बिंदु से, तब वो संगामी रेखाएं होती है। यानी एक ही बिंदु से एक से अधिक बार अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाई जाती हैं तो संगामी रेखाएं बन जाती हैं। जैसे ये बिंदु है, यहाँ से एक और रेखा बना दे, इसे एक और बना दे, तो ये एक तरह से संगामी रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है, जो कि एक ही बिंदु से होकर सारी की सारी काट रही हैं, इसीलिए इसको संगामी रेखाएं बोलेंगे। तो ये उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि संगामी रेखाएं क्या होती हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है समांतर रेखाएं। तो दोस्तों समांतर रेखाएं क्या होती है आप लोग जानते होंगे, पढ़ते हैं हाई स्कूल इंटर में। ये एक लाइन होती है,
ये दूसरी लाइन होती है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हर जगह बराबर होती है। अगर यहाँ पर डी है तो यहाँ पर भी डी होगी, यहाँ पर भी डी होगी, यहाँ पर भी डी होगी, एंड तक डी ही डी रहेगी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, उसी को हम बोलते हैं समांतर रेखाएं, जो समान अंतर पर हों। समान अंतर, ये डी फॉर डिफरेंस होता है, यानी अंतर। यहाँ पर भी उतना ही अंतर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और आगे चलते जाएंगे वहाँ पर भी उतना ही अंतर होगा। इसी को बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो ये उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इसके बाद चलते हैं, और इसका टाइप चौथा क्या टाइप है? लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं कैसे बनाएंगे? लंबवत रेखाएं कैसे बनाएंगे बोलो? कोई एक लाइन हमारी जैसे मान लो ये खींची हुई है, हमको लंबवत रेखाएं बनानी है। तो लंबवत रेखाएं का मतलब है इस लाइन के ऊपर हम एक 90 डिग्री की लाइन बनाएंगे, तब वो हमारी क्या कहलाएगी? लंबवत रेखा कहलाएगी। अगर ये कोण 90 से कम या ज़्यादा होता है तब वो लंबवत रेखा नहीं कहलाएगी। तब वो क्या कहलाएगी? अगर मान लो ऐसे हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, तब ये क्या कहलाएगी? तब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी, क्योंकि ये एक तरह से प्रतिच्छेद कर रही है। लेकिन जब 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करे तब वो क्या कहलाएगी? लंबवत रेखा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पांचवा टाइप क्या है? तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाएं, तिर्यक रेखाएं से अक्सर करके बहुत ही सारी प्रॉपर्टीज बनती हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है, और इसको आप लोग समझिए थोड़ा। देखिए, दो कोई लाइंस होती हैं, दो के बीच एक तीसरी लाइन टक्कर मारती है, उसी को बोलते हैं तिर्यक रेखा। मान लीजिए ये कोई दो लाइन है और इन्हीं के बीच में एक तीसरी इंटरफेयर कर दे। ये कोई भाई बंधु हैं और ये उनकी सखी सहेली हैं, और इनके बीच में कोई कबाब में हड्डी बन के आ जाए, उसी को बोलते हैं तिर्यक रेखा। समझे? तो ऐसे आप लोग याद कर लेंगे। तो ये हमारे पांचों टाइप्स खत्म हो चुके हैं रेखाएं के। अब इसके बाद हम लोग कोड पढ़ेंगे, कोड क्या होता है। और जब सारे इनके टाइप्स पढ़ लेंगे हम लोग, तब जो है प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों, ये हमारी रेखाएं हो गई हैं, रेखाओं के प्रकार हो गए हैं। आप लोगों ने अच्छे से समझ भी लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। ऐसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? अगर आपको लगता हो कि क्लास लाइक डिज़र्व करते हैं तो आप लाइक करिए, अदरवाइज़ वीडियो देखते रहिए। और आपको अगर लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा तो टाइम बर्बाद मत कीजिए, ठीक है? तो ये कोड समझते हैं। कोड होता क्या है? कोड होता है एंगल। एंगल बोले तो कोड कैसे बनता है, क्या होता है, कहाँ से आता है, ये सब सीखेंगे। कोड होता है एक बिंदु होती है, अभी बताया, जैसा कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोड करते हैं, वो पहली परिभाषा हो गई। दूसरी तरह से अगर सीखना चाहें, कोई एक बिंदु से दो रेखाएं जब खिंचती हैं तो आपस में कोड बनाते हैं। ये हमने एक बिंदु लिया, ये एक रेखा खींची, अब यहीं से एक और रेखा खींच देते हैं, ये हमारा बीच में क्या बन गया? कोड बन गया। ऐसे ही ये रेखा खींच दी, ये रेखा खींच दी, बीच में कोड बन गया। ये एक ही बिंदु से अन्य कई रेखाएं खींचने को, जब एक ही बिंदु से हम दो लाइनें खींचते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही रहता है, तब उनके बीच में जो गैप होता है या झुकाव होता है, उसी को हम थीटा या कोड बोलते हैं, ठीक है? उम्मीद है कोड भी अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब चलेंगे कोड यानी थीटा के प्रकार, यानी कोड के प्रकार। कोड के प्रकार, कोड के प्रकार, कितने प्रकार के कोड होते हैं? तो कोड, चलिए सीखते हैं कि कोड क्या होता है और कोड कितने प्रकार के होते हैं। कोड होते हैं, विशेषता 4 प्रकार के होते हैं जो सीखने की जरूरत है हमें, ठीक है? पहला न्यून कोड। न्यून कोड, न्यून कोड, इसको कैसे याद करेंगे? थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स?
थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब इसका मतलब है ये 90 डिग्री बड़ा है, थीटा छोटा है इसका, ये तो मतलब होता है लेस देन का 90 डिग्री बड़ा है और थीटा छोटा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि न्यून कोण उसे बोलते हैं जहां पर थीटा का मान 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है, उसी को हम न्यून कोण बोलते हैं। तो ये आपके न्यून कोण की परिभाषा है, जो कि एकदम सिंपल सी आपको याद करने की जरूरत होगी। अगर आप इस तरह ना समझ पाए तो ये भी लिख लीजिए, थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, तब उसे न्यून कोण बोलेंगे। दूसरा अधिक कोण, जस्ट इसका अपोजिट होगा अधिक कोण। क्या होगा? थीटा का मान जब बड़ा हो 90 डिग्री से, अतः थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा हो, तब क्या बोलेंगे उसे? अधिक कोण। अगर एग्जैक्ट आ जाए थीटा 90 डिग्री, तब उसे क्या बोलेंगे? सम कोण। सम कोण जब थीटा बराबर हो 90 डिग्री, यानी एग्जैक्ट थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है, तब क्या बोलते हैं उसे? वो थीटा के बराबर जब सम कोण बोलते हैं। अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, 90 डिग्री से कम थीटा होना चाहिए, तो ये मान लीजिए ये हमारी 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। लेकिन अब इससे 90 डिग्री से हमने कम कर दिया, तब ये क्या कहलाएगा? ये वाला थीटा ये कहलाएगा न्यून कोण। न्यून कोण, ठीक है, समझ गए। अब ये हमारा अधिक कोण है, अधिक कोण का डायग्राम बनाना चाहिए तो कैसे बनाएंगे? ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री से अधिक थीटा होना चाहिए, तो आप यहाँ कहीं से बना दीजिए इसके इस पार से, तो ये आपका दो थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये आपका अधिक कोण हो जाएगा, अधिक कोण। सम कोण की बात करें तो एग्जैक्ट 90 डिग्री, ना कम ना ज़्यादा, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, इसे हम सम कोण बोलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, हमारी बातों को अच्छे से आप लोग दिमाग में बिठा रहे होंगे। उसके बाद चलेंगे रिजु कोण। रिजु कोण, रिजु कोण, रिजु कोण क्या है फ्रेंड्स? इसे बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब थीटा का मान 180 डिग्री हो, तब उसे हम रिजु कोण बोलते हैं। थीटा का मान 180 डिग्री जब हो, अब वो कैसे होगा? देखिए, ये अभी तक एकदम लंबवत जब रेखा होती है, वो हमारी क्या, कौन सा थीटा बनाती है? 90 डिग्री का थीटा बनाती है। ये 90 डिग्री हो गया। अब इतना ही थीटा अगर इधर बना दीजिए, ये भी तो 90 डिग्री है, देखिए ध्यान से, 90 डिग्री है। अब ये 90, ये 90, 9 का 9, 9 दूनी 18, 180 डिग्री। अगर ये लाइन बीच से हटा दी जाए, तो ये कोण कितना कहलाएगा हमारा? 180 डिग्री। यहाँ पर अगर बिंदु मान ले, क्योंकि यहीं से तो लाइन खींचे थे, तो ये बिंदु अक्सर बिंदु होगा ही। तो ये हमारा जो थीटा बनेगा, ये हमारा बनेगा 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री, इसी को बोलेंगे रिजु कोण। रिजु कोण सिंपल सी परिभाषा इसकी, एक बिंदु है, इसके इस तरफ लाइन खींच दो, इसके इस तरफ लाइन खींच दो, और एक ये जो कोण बनाएगी, सीधी रेखा पर जो कोण बनता है उसे बोलते हैं रिजु कोण, यानी 180 डिग्री कोण। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है इसकी, एक सीधी रेखा पर बने कोण को रिजु कोण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बृहद कोण। बृहद कोण क्या होता है दोस्तों? चलिए उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। 4, 5 बृहद कोण। बृहद कोण, तो दोस्तों बृहद कोण क्या होता है? देखिए, ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा कोण है, ये आप बोलेंगे
90 डिग्री से कम है क्या है, न्यून कोड है। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा कोड है, ये आप बोलेंगे 90 डिग्री से अधिक है, कौन सा है, अधिक कोड है। अगर आपसे पूछा है एग्जैक्ट यही कोड कौन सा है, 90 डिग्री यानी सम कोड है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एक सीधी रेखा पर ये जो कोड बनेगा पूरा पूरा, ये क्या है, ये आप बोलेंगे 180 डिग्री है। सर कितना है, 180 डिग्री। लेकिन जब आपसे पूछे बृहत कोण, तब आप क्या कर दीजिए, इस लाइन को और नीचे कर दीजिए, यानी 180 डिग्री से भी अधिक कोण जब बनेगा तब कौन सा कोण बनेगा, बृहत कोण। बृहत, बृहत माने होता ही बड़ा है, बृहत अति विशाल या बहुत बड़ा, बृहत 180 डिग्री से भी अधिक। बृहत कोण कौन सा होता है, थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री, इसे बोलते हैं बृहत कोण। अगर डायग्राम बनाना चाहिए कैसे बनाएंगे, ये आपकी लाइन हो गई इधर और ये आपकी लाइन होगी इधर, ये आपका कोण बनेगा बृहत कोण, बृहत कोण। दोस्तों आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग, ये आपका बृहत कोण हो गया। उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे आसन्न कोण। क्या पढ़ेंगे, आसन्न कोण। ये क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसको भी समझेंगे। आसन्न कोण आखिर होता क्या है। आसन्न कोण को समझने के लिए आपको एक छोटी सी हिंट बता रहा हूँ। जैसे ये आपका मान लीजिए कोई थीटा है और यहाँ से 2-3 ठो लाइन चली गई हैं, एक ही बिंदु से 2-3 ठो लाइन चली गई हैं, यानी अब कोण भी ज़्यादा बनेंगे। ये भी कोण बनेगा, ये भी कोण बनेगा, ये भी कोण बनेगा। मान लीजिए थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है। अब आसन्न, आसन्न कोण, नाम नहीं लिखना, चलिए लिख देते हैं। ये क्या है, आसन्न कोण। आसन्न कोण कैसे समझेंगे, आसन्न, आसन्न यानी आसन्न यानी आसंग में, आसंग में ऐसे समझेंगे, आसंग में यानी जो हमारे संग में है, यानी बगल में है, पास में है, जो हमारा पड़ोसी संग में है, उसी को हम आसन्न कोण बोलेंगे। कैसे, जैसे ये थीटा 1 है तो इसका पड़ोस में कौन है, इधर तो कोई थीटा है नहीं, तो इसके पड़ोस में थीटा है 2, तो इसका आसन्न कोण क्या होगा, 2। और थीटा 2 का आसन्न कोण कितने हैं, 1 2, कितने हैं, 2 ठोर हैं। कौन सा, एक थीटा नंबर 3 और एक थीटा 1, क्योंकि इसके 2 पड़ोसी हैं। सीधी सी सिंपल परिभाषा में बोले तो आसन्न कोण यानी कोणों के जितने पड़ोसी होते हैं उसी ही आसन्न कोण बोलते हैं। अगर आप कहें कि थीटा 1 का कोण वो आसन्न कोण थीटा 3 है तो वो नहीं हो, उसकी भुजाएं टच करती हूँ आपस में, उसकी भुजाएं टच करते हैं। जैसे मेरे साथ में होंगे तो मेरा एक ये हाथ पकड़े रहेगा, एक ये हाथ पकड़े रहेगा, दोनों हमारे संग में हो जाएंगे, तब उसे हम आसन्न कोण बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे अच्छे से। उसके बाद चलते हैं पूरक कोण की तरफ। पूरक कोण, 2 कोण बचे हैं दोस्तों, एक है पूरक कोण और एक समपूरक कोण। दोस्तों पढ़ेंगे पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण थीटाओं के योग जब 90 डिग्री होता है तब उसे पूरक कोण बोलते हैं। चलिए देखते हैं, पूरक कोण हमने 4 टाइप लिखे और पढ़ डाले कितने, 7 ठो। देखिए कैसे हम पढ़ रहे हैं। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है, इसमें जो है आपको पता है कि ये 90 डिग्री कोण है, ठीक है, आपको पता है कि ये 180 डिग्री कोण है, टोटल ये वाला, ठीक है। तो आपको सीखना क्या, पूरक कोण। पूरक कोण में क्या होता है, 90 डिग्री के अंदर अंदर में जितने भी कोण बनते हैं, जैसे मान लीजिए ये थीटा बना, ये थीटा बना, ये अल्फा, ये बीटा, पूरक कोण अल्फा प्लस बीटा, इसमें ये एक प्रॉपर्टी होती है बराबर 90 डिग्री, यानी इन दोनों का कोण का योग जो है 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तब वो कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे पूरक कोण, पूरक क्या होता है, यानी पूरा करना। पूरा क्या, ये इतना 90 डिग्री है, अब मान लीजिए इसके पास कितना है, 20 डिग्री इसका कोण है, तब ये बोलेगा मुझे पूरा करो, अतः मुझे 90 डिग्री करो, एक साथी और दो जो मुझे उसको और मेरे को ऐड करके
90 डिग्री बन जाए तो बोलेगा मेरा पूरक कोण दो मुझे। तब वो जब बीटा आएगा तो कितना लाएगा अपने साथ, ये 20 है तो ये 70 लाएगा, तब ये इनकी जो है बॉन्डिंग बन जाएगी और ये 90 डिग्री बना लेंगे। अब इसको बोलेंगे पूरक कोण। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसी के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। पूरक कोण और समपूरक कोण, ये दो कोण तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समपूरक कोण, समपूरक कोण। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तब क्वेश्चन सोल्व कराएंगे और ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए समपूरक कोण क्या होता है, ये 90 डिग्री था, अब इसमें एक अल्फा प्लस बीटा का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बस यही इसका मतलब होता है। इसमें जो है एक बिंदु है यहाँ पर, ये अल्फा है, ये कोण बीटा है। अब इनका जो योग होना चाहिए वो 180 के बराबर होना चाहिए, 180 से ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 60 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 120 होना पड़ेगा, तब ये एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। अगर ये 30 है तो इसे 60 होना पड़ेगा, तब ये एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। दोस्तों ये आपका संपूरक कोण हो गया, ये पूरक कोण हो गया, पूरक कोण हो गया, संपूरक कोण हो गया। इससे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आपको थीटा दिया रहेगा, थीटा 30 डिग्री, तो पूछेगा आपसे थीटा 30 डिग्री का संपूरक कोण बताइए। संपूरक कोण यानी संपूरक कोण ये बताना है। तो ये आपको, ये चाहे अल्फा मान लीजिए चाहे बीटा मान लीजिए। अगर अल्फा मानेंगे तो बीटा निकलेगा, बीटा मानेंगे तो अल्फा निकलेगा। फिलहाल आपको संपूरक कोण निकालने के लिए, संपूरक कोण निकालने के लिए जो है इस कोण को इस कोण से यानी 180 डिग्री में से 30 को माइनस करेंगे, तब आपका 150 डिग्री संपूरक कोण निकल आएगा। तभी तो इनको जब ऐड करेंगे 180 डिग्री होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछेगा 23 का पूरक बताइए, पूरक कोण। तो इसको कैसे निकालेंगे, 90 माइनस 23, और 10 से 3 गया 7 और 8 से 2 गया 6। ये आपका जो है पूरक कोण हो गया, किसका, 23 का पूरक कोण 67 डिग्री हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और थोड़ा हाई लेवल पे बनेंगे, जो हम लोग प्रॉपर्टी सीखने के बाद पढ़ेंगे, ताकि आप अच्छे से समझते जाइए, आपको ये भी ना पता चले कब हम जीरो से एडवांस पर पहुंच गए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको लगता है कि क्लास लाइक करने के डिज़र्व करती है क्लास, तो आप लाइक कर दीजिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर, बाबा, टाटा।